तो आपको और इमरान खान को ये चाहने वाली थी, क्या रिपोर्ट थी आपके पास? बुला के बातें करें, डरे नहीं मैच। यहीं पर मैं आपको कहूंगा कि क्या ये अगर मिसाल के तौर पर इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच ना हो तो क्या वर्थ है एशिया कप की और वर्ल्ड कप की? आप बताएं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इंडिया का किरदार बहुत ही खराब किरदार है। कोहली की एक बहुत बड़ी क्लास है। हाँ, देखें ये भारतीय दर्शक के लिए, देखें ये बात उन्होंने हमें बहुत डैमेज किया है और खुद भी नहीं खेल रहा है। तो मैं तो फैसला नहीं कर पाऊंगा कि आप अच्छे हैं या हम अच्छे हैं। नहीं, बात क्या सुने आप बताएं डायरेक्ट यार। ये मैं 87 की आपको बात बता रहा हूँ कि वनडे मैच में क्रैकर फेंके थे हमारे ऊपर। दोस्तों, हम पाकिस्तान के शोरा आफाक ऑफ स्पिनर और बेंगलोर हीरो, कराची हीरो और कई शहरों के में पाकिस्तान को जिताया, उनके घर आए हैं। ये तौसीफ अहमद का घर है, तो उनकी घंटी बजाते हैं और उसके बाद उनसे मिलते हैं और उसके बाद उनसे हम बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, कैसे हैं जनाब? आपको देख के दिली खुशी हुई माशाल्लाह। इतने बड़े स्टार के साथ हम आए हैं जनाब, और बड़े सादा तबीयत के आदमी हैं, लेकिन हमारे पुराने दोस्त हैं इसलिए हमारे से मोहब्बत करते हैं, हम भी इनसे दिल से चाहते हैं। तो अब इनसे हम जब इनके घर जाएंगे तो उनसे बातें करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपके आने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, जैसा कि हमने तारुफ कराया था तौसीफ अहमद का, मिलने हमें बाहर आए, हम घर से रवाना हुए, अब पहुंच चुके हैं बेंगलोर के हीरो और कैंडी के हीरो और इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के भी हीरो हैं 2017 की। लोग बड़े हैरान होते हैं कि भाई कौन है भाई। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में ये सिलेक्टेड थे और सरफराज ने इनको कोई फोन भी किया था, उसकी भी बातें करेंगे। इनसे हम करेंगे विराट कोहली की बातें, सचिन तेंदुलकर की बातें, सुनील गावस्कर की बातें, कपिल देव की बातें। क्या हुआ था बेंगलोर में, कैसे हुआ था, क्या ड्रामा था, क्या तासुरात थे तमाशाइयों का, क्या हालात थे, कैंडी में क्या हुआ, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो ये बहुत अरसा रहे, कभी बाहर कभी अंदर, मुख्तलिफ हैसियत से, कोच की हैसियत से इस्लामाबाद यूनाइटेड में रहे, पीएसएल के बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप मांगते हैं कि विराट कोहली बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है? यार देखिए, बात सुने, ये मुकाबले नहीं, बात क्या सुने आप बताएं डायरेक्ट यार। मेरी एक बात सुन लेना, ये तो हम बहुतों से सुन रहे हैं, बहुत कुछ है, किसी से किसी का मुवाजना हो नहीं सकता, मेरी नज़र में नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता, चाहे कोहली हो, इसकी अपनी क्लास है, उसकी अपनी क्लास है, बट ये तो एक हाइप क्रिएट करने के लिए होते हैं। हमारे मुल्क का ज़बरदस्त प्लेयर है वो, बिल्कुल है प्लेयर। पूरी दुनिया की हम बात नहीं करेंगे, दुनिया में तो आप अगर चले जाओगे तो बड़े बड़े प्लेयर पड़े हुए हैं, मुझे ये बताएं जो है। लेकिन आप ये जो कोहली और उसकी बात कर रहे हैं, एक क्लास अलग है, कोहली की क्लास अलग है यार। एक 75 सेंचुरियां, एक की 21 सेंचुरियां, एक के 30,000 रन, एक के 10,000 रन इंटरनेशनल लेवल पे, तो कंपैरिजन है। विराट कोहली, हमें मानना नहीं पड़ेगा कि वो बहुत बड़ा बैट्समैन है। बाबर आजम का जरूर है कि विराट कोहली ने ज्यादा मैच खेल लिए हैं, लेकिन आप समझते हैं कि विराट कोहली के रिकॉर्ड को बाबर आजम तोड़ेगा, उससे आगे जाएगा? पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेयर है बाबर आजम। अब मैं यही कह रहा हूँ, हम क्रिकेटर्स में और दूसरों में यही तो एक फ़र्क है कि जो हम मुवाजना करना शुरू कर देते हैं ना दूसरे से, हम टेक्निकल बातें करते हैं, हमको ये नहीं होता कि क्या। अगर क्रिकेट पे सही आप तबसरा करना चाहते हैं तो अपनी अपनी क्लास सबकी अलग होती है, और आप जिससे मुवाजना कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि कोहली की एक बहुत बड़ी क्लास है। हाँ, देखें ये भारतीय दर्शक के लिए, देखें ये बात इन्होंने कही है, ये शुक्र है कि आपने बात की है। लेकिन मैं भी ये समझता हूं कि बाबर आजम उससे आगे जा सकता है, लेकिन अभी बहुत लंबा सफर है। विराट कोहली भी ऐसे लग रहा था 2019 में बाहर हो जाएंगे टीम से, फिर उन्होंने कम बैक किया, पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस दी, सेंचुरियां बनाई, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो। तो अब बाबर आजम बहुत बड़ा बैटर है, लेकिन लोग तनकीद करते हैं। एक आदमी इस वक्त यहां भी मौजूद है, बहुत बड़ा तनकीद निगार है, वो कहता है कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, और मैं उसमें पूरी सपोर्ट करता हूं। बाबर आजम को इंटरव्यू नहीं देना आता, उसको मुस्कुराना नहीं आता, और उसको मीडिया हैंडलिंग नहीं आती। आपका क्या ख्याल है इस सिलसिले में? देखिए, चॉइस हमारे पास नहीं है, और ये चॉइस क्यों नहीं है, इसमें जाएंगे हम तो पीछे वालों को सबको हम जो है ना उनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो लोग यार करें, सीनियर भी रहे करें यार। या जो कुछ भी है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, देखिए बाबर ने बहुत इम्प्रूव किया और उसको इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ग्रेट प्लेयर। लेकिन क्या सिर्फ बाबर आजम ही है और प्लेयर नहीं है क्या?
आपको जब तक आप 11 या 16 की टीम प्रॉपर नहीं सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। आपके बेंच पे जब बाहर रिप्लेसमेंट नहीं बैठी होगी तो सभी खुशियाँ मना रहे होंगे जो खेल रहे होंगे, इसलिए कि रिप्लेसमेंट तो आपके पास है ही नहीं। तो ना उसमें हम भी कसूरवार होंगे, इसमें ऐसा नहीं है, चाहे वो सिलेक्शन के हवाले से कर लें या दूसरे उससे। लेकिन हम जो प्लेयर, हमारे बाद जो प्लेयर आए बड़े से बड़े, उन्होंने कोई रिप्लेसमेंट जो है लेने की कोशिश ही नहीं की, और बजाय इसके शायद एक दूसरे की दोस्ती यारियों में लग गए और उसमें आज आप टीम का हाल। अच्छा यार, जरा हम ट्रैक से हट गए, हम बातें करनी थी हमने बेंगलोर टेस्ट की। देखिए, इकबाल कासिम ने कहा कि मुझे बेदी ने टिप दिया था, जिसके बाद जब वो मैच हार गए तो लोगों ने कहा कि बेदी के घर को हम आग लगा देंगे, इन्होंने क्यों टिप दे दी। हालांकि मेरा ख्याल है टिप से कुछ नहीं होता, असल परफॉर्मेंस तो होती है। आपको भी किसी टिप दी थी आपको किसी ने, या कोई ऐसा ड्रामा हुआ था कि आप कैसे खा गए? अच्छा, इमरान खान का क्या रवैया था? सुना है कि आप दोनों को, जो बेंगलोर के हीरो थे इकबाल कासिम और तौसीफ अहमद को, वहीं छोड़ के आ गए और लाहौर में इस्तकबाल उनका हो रहा है। इमरान खान तो इस मामले में बिल्कुल अलग टाइप के थे ना, आप लोगों का इस्तकबाल नहीं, वहीं छोड़ के आ गए, आपको बताया ही नहीं गया कि बहुत बड़ा इस्तकबाल हो रहा है। जब तक जिसके साथ गुजरी हो उससे अगर नहीं पूछेंगे तो मुख्तलिफ बातें होती हैं, और ये ज़रूर है कि हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। और इकबाल भाई और मैं जो थे, एक तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा इस यूट्यूब के चैनल के उससे, कि मेरी क्रिकेटिंग सक्सेस में इकबाल भाई का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, काका दी ग्रेट। और बीइंग ए सीनियर, आजकल तो सीनियर जूनियर को ज़रा सा थोड़ा सा पीछे, बल्कि सीनियर हैं कहाँ, हैं सच्ची तो बात इज्जत ही नहीं है सीनियर जूनियर की। अभी भी बहुत से लोग बैठे हैं सीनियर जूनियर, लेकिन वो टाइम में जिन ग्रेट प्लेयरों के हम साथ खेले हैं, तो मेरा ख्याल है वो तो अब हो ही कुछ नहीं सकता है उस लिहाज से अगर हम देखें। नहीं, वो आपके दिल में दुख है कि आप जब लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचते और आपका भी इस्तकबाल होता, आप लीड करते, क्योंकि आप असल में मैच तो आप दोनों ने जितवाया था। भाई हमें तो पता ही नहीं था ना कि क्या हो रहा है। क्या देखिए, साजिश थी क्या? नहीं, साजिश का तो मैं नहीं कहते, साजिश है। आप कहाँ चले गए थे? अच्छा, ये बताएं कि आप कोई चले गए थे, आप अपने एक इतनी कम साजिशें हो रही हैं, हम लोग साजिशों में फंसे पड़े। कौन सा इलाका था? अब आपको बताऊं मैं कि इकबाल भाई का मुझे बाद में पता चला कि वो भी अपनी फैमिली में जा रहे हैं, लेकिन मेरा अपना प्लान। किस जगह पे जा रहे थे? और मैं अलीगढ़ जा रहा था, मेरी फैमिली भाई सब वहाँ से आए हुए थे सब, तो मैं अलीगढ़ गया था वहाँ। और वो कहाँ गए थे इकबाल भाई? इकबाल भाई अपने शहर, मुझे तो शहर का पता नहीं, लेकिन हम दो ऐसे आदमी थे। राजस्थान गए होंगे कहीं? अब ये मुझे नहीं पता, जूनागढ़ की तरफ आप इंटरव्यू करके पूछिएगा कि कहाँ पे वो गए थे। 12 फैमिली में। देखिए, एक चीज मैं पॉइंट बनाना चाहता हूँ कि हमारे जो बड़े अजीमुशान खिलाड़ी थे, उनके आबा अजदाद भी इंडिया से आए थे। कोई जनाब यूपी से आया था, कोई जनाब राजस्थान से आया था, कोई जूनागढ़ से आया था। आप याद होगा आपको, हनीफ मोहम्मद की ग्रेट फैमिली वो जूनागढ़ से आई थी। अलीगढ़ से इनके वालिदैन जनाब हिजरत करके आए, तो ताल्लुक इंडिया से ही है। और जाके आपको कैसा लगता है कि वो मुल्क जो पहले आपके आबा अजदाद का, वहीं आपने जाके उनका पाकिस्तान का झंडा जना के गाड़ दिया आपने, WS जो उनका बेंगलोर का ग्राउंड है। नहीं, बिल्कुल जाहिर है कि कैरियर्स हमने बड़े बड़ों के देखे कि इसी टीम के ख़िलाफ़ जब ख़राब परफॉर्मेंस हो तो तबाही भी आ जाती है। और कई आसिफ भाई के साथ आपने देखा कि जब हार के आए तो उनको रिटायरमेंट देनी पड़ी। इसके अलावा वैसे भी उनके यहाँ भी देखो तो जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ होता है तो वो जो आपने बात की घर जलाने वाली और पथराव करने वाली, ये तो अब तक आप देखते आ रहे होंगे कि शामी के घर पे भी पथराव हुआ और कई बहुत कुछ हुआ। अच्छा, वो मुसलमान पैरों को तो इल्ज़ाम दे ही देते हैं। नहीं, देखिए, ये दो कंट्रीज़ में सबसे मेन चीज़ है कि इसमें पब्लिक का बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। आप क्या एशेज सीरीज़ को कम समझते हैं? बहुत बड़ी सीरीज़ है। उनके लिहाज से इंडिया पाकिस्तान उससे भी बड़ी है। मैं यही बात मैं माफ करना, आपको इंटरप्ट करता हूं कि 1.5 अरब आबादी उनकी है, 25-24 करोड़ हमारी है, और हमारे जो फॉलोअर हैं बिलियंस। तो मेरा ख्याल है एशिज से भी इंडिया पाकिस्तान का मैच, यहीं पर मैं आपको कहूंगा कि क्या ये अगर मिसाल के तौर पर इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच ना हो, एशिया कप का मैच ना हो, तो क्या वर्थ है एशिया कप की और वर्ल्ड कप की? आप बताएं। कुछ भी नहीं है। और देखिए, ये तो दोनों को सोचना चाहिए। अब ये हमारा इंडिया और हमारी क्रिकेटिंग का सारा दारोमदार गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा है, जिसमें मैं समझता हूँ कि इंडिया का किरदार बहुत ही ख़राब किरदार है।
इस सेंस में कि वो तो आने के लिए तैयार ही नहीं है। सिक्योरिटी ड्रामा आने की बात तो अलग छोड़ दें, वो तो ना आके भी दूसरी टीमों को भी ना आने की बातें करते हैं, जुल्म करते कई हैं। दफा ऐसा हुआ। और हमारी क्रिकेट को सच पूछते हैं तो बुरा ना माने कोई कि उन्होंने हमें बहुत डैमेज किया है और खुद भी नहीं खेल रहा है। तो मैं तो फैसला नहीं कर पाऊंगा कि आप अच्छे हैं या हम अच्छे हैं। आप हमारे साथ खेलें, सिर्फ हमारे ग्राउंड में आगे खेलें, आपको पता चले हमारी कंडीशन हमारे नहीं, कहीं भी खेलें यार। मैं तो इससे कहता हूँ, अभी भी आपके पास तो कोई भी नहीं आ रहा ना, कहाँ आ रहे हैं आप? सब आ रहे हैं, इंग्लैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया, सर आपके पास यार इंडिया नहीं आ रहा ना। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताएं, यहाँ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि वो कौन अनासिर हैं जो इन टीमों को, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे श्रीलंका, जाहिर बात है आईपीएल की एक ताकत है, पैसे की एक बहुत बड़ी ताकत है, इंडिया की एक सुपर पावर है क्रिकेटिंग, तो क्या ये ऑफिशियल्स करते हैं या प्लेयर? तो मेरा ख्याल है, मुझे नहीं शक होता, प्लेयर तो मेरा ख्याल है वो आपके साथ मोहब्बत का रिश्ता रखना चाहते हैं और क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर है। एक चीज का अभी जिक्र किया, पैसा, ये सारा उसी का खेल है। और दुनिया के डरपोक से डरपोक टीमें जाके इंडिया में खेल रही हैं, वहाँ भी धमाके हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, मगर पैसा है कि खींच के ले जा रहा है उनको। तो असल चीज़ ये है कि पैसे ने जो है ना सबको मेरा ख्याल है तबाह कर दिया, और उसकी वजह से हम तो खैर बहुत ही डैमेज हुए हैं इसमें। और उसमें किरदार, मैं स्ट्रेट बोलूँगा, किरदार इनका है। आप भाई अभी जो सिलसिला हो रहा है, और हम उनसे बार्गेनिंग कोई कर भी नहीं पाएंगे, इसमें आईसीसी का किरदार जो है ना, बहुत ही वाहियात अल्फाज इस्तेमाल करूं कि आईसीसी का किरदार बहुत ही बकवास अरे लेटे हैं उनके सामने भाई, इंडिया के सामने सभी लेटे बैठे। सर देखिए, एशिया की टीमें लेट गई हैं, तो बाकी तो छोड़े ना। गोरे तो सबसे, देखें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तो सबसे ताकतवर मुल्क समझे जाते थे ना। नहीं, वो तो पैसा है ना, पैसे के बगैर देखिए पैसे की ताकत नहीं है दुनिया में। प्यार, मोहब्बत, उखुवत, मेरा तो पैगाम देखें, अक्रॉस द बॉर्डर हम जाते हैं, इंडिया का टूर करते हैं, जर्नलिस्ट हो, अवाम हो, हमें तो महसूस ही नहीं होता कि हम इंडिया में हैं। जब वो यहाँ आते हैं, वो ख्वाहिश करते हैं इंडिया के जर्नलिस्ट हो, पब्लिक, जो उनको यहाँ मजे मिले हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक चीज आपको कहूँ, प्लेयरों में कुछ भी नहीं है, ये आपको बताऊं। ये देखिए कितने प्लेयर आना चाहते हैं। सब प्लेयर तो खेलना चाहता है, मगर प्लेयर के बीच में जो मैंने एक बात बताई कि अवाम का जो है ना, वो किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा इतना है। यानी जाहिर है लोग अब तो क्रिकेट को बहुत समझते हैं, हार जीत, लेकिन हमारी उनसे जो क्रिकेट के अलावा जो सिलसिला है ना, उससे हम या वो मार खा रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये छोड़ दें सब चीज़ें, खेलें, आए हमारे साथ लंबी क्रिकेट खेलें यार। अच्छा सर, अब आप मुझे आखिरी में, मैं आपसे, बेंगलोर के जब आपने ये मैच जीता, इसका एहसास तो बहुत से लोगों को नहीं था कि हमने इंडिया को पहली बार ये कारनामा अंजाम दिया है। क्या तासुरात है? इमीडिएटली ग्राउंड में क्या हुआ, उसके बाद ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ, और पब्लिक का इंडिया की रिएक्शन क्या था? पब्लिक का रिएक्शन तो थ्रू आउट जितना भी टाइम था उसमें तो सबको नज़र आ रहा था कि अभी जो ये बातें कर रहे हैं लोग कि इस जगह पे हम नहीं खेलेंगे, यहाँ पर कुछ पब्लिक ने प्रॉब्लम की थी। तो ये मैं 87 की आपको बात बता रहा हूँ कि वनडे मैच में क्रैकर फेंके थे हमारे ऊपर। तो ये तो वो कौन से ग्राउंड में ये फेंके थे? ये आई थिंक मेरा ख्याल है कि वनडे था, और ये मुंबई था, या आई डोंट, मैं नाम इस वक्त शहर का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तो हमें वहाँ पर हुई, पहले भी हुई है। तो इसमें आई थिंक मेरा ख्याल है कि देखिए, आप क्रिकेट खेलें कहीं भी हो, आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए मेरी नज़दीक। आप कितना भी कुछ कर लें, अब सारा पैसे पे ही आ गया है कि पैसा डोमिनेट कर रहा है, तो आप अभी कुछ नहीं। हमें चाहिए कि हम जाएं, जहां कह रहे हैं वो वहां खेलें और वहीं मारे उन्हें। बात देखें, ये यही असल बात ही है। इस पोर्शन का इख्तिताम करते हैं। बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद से बातें हो रही थी इनके कैरियर के बारे में। हमने 1979 का जब मैंने पहला टूर किया था, तो हमारी दिलीप कुमार से मुलाकात हुई थी, अमिताभ बच्चन से मुलाकात हुई थी। उस जमाने में भी इमरान खान पाकिस्तान के हीरो थे। वहां की जो एक्ट्रेस थी और एक्टर थे, उनसे मिलना चाहते थे। जीनत अमान थी, श्री देवी थी, और जाहिर बात है तौसीफ भाई, ये 87 में भी वही फिल्म दोबारा चली होगी, क्योंकि दीवाने तो थे इमरान खान के, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लड़कों के भी दीवाने थे। तो इमरान खान से कौन सी एक्ट्रेस मिलने आती थी, उनकी क्या ख्वाहिश थी? कुछ तो मैंने भी देखा था। एक बार मैं जब दिल्ली गया था, तो मैं और मुनीर हुसैन जब हम वहाँ इमरान खान से मिलने गए,
उस होटल में, तो उन्होंने कहा इमरान से मिलना है। जब हम वहाँ गए तो जैसे ही थोड़ी देर के बाद इमरान खान आया तो एक हॉल था लड़कियों का, वो जनाब लिफ्ट पे चढ़ा, वो मेरा ख्याल है कि 20-25 लड़कियां तो चढ़ गई, बाकी रह गई। तो अब ये मैं ऐसी एक याददाश्त, उस जमाने में मैं भी एक नौजवान था, वो अगली लिफ्ट से आई अगली होंगी, लिफ्ट से हाँ। आई हो, पता नहीं फिर उसके बाद जगह थी या कमरे में नहीं थी, क्या था। तो आपको और इमरान खान को ये चाहने वाली थी, क्या रिपोर्ट थी आपके पास? ये देखें वो टाइम में और 87 में एक डिफरेंट था। हम लोग जो रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी, और जहाँ तक आपने अब सिर्फ इमरान खान पे फोकस क्यों है, और भी तो लड़के थे। हाँ। तो आप उनके भी कह सकते जो हैं, हसीन उनसे लड़के कौन थे, आप मिलने थोड़ा यादें ज्यादा उनसे कर कौन देना, मिलने आता देखिए था, आप खुल कौन- खुला के बातें करें, डरे नहीं। खुल के बात हाँ। कर रहा हूँ। देखें ये देख लोगों का हमारी- वहाँ के एक्टर्स की हमारी- एक वैल्यू थी। हमारी किसी से मुलाकात नहीं हुई, और यार हाँ, आप देखें, अब इतने इस- सीधे साधे ना अब बने सुन आप। तो लें, हमारी किसी से मुलाकात लगा नहीं हुई, वहाँ श्रीदेवी पे को आप चाहते थे। रिस्ट्रिक्शन थी। सुने, अब आपको वो जिस जो बात आप सुनना चाह रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। जी मैं बताइए। रिसेप्शन पे खड़ा था, मुझे उसका ग्राउंड जहाँ पे मैच था वहाँ का मुझे याद अच्छा, नहीं। शर्मा के नहीं बताया, खुल खुला के रिसेप्शन पे बताया। मैं खड़ा था, तो खैर वो कोई एक आया, और उसने आई आया आई आप अपने उससे सोच लें कि उन्होंने कहा जी फलां रूम कहाँ, किस रूम में है। तो खैर मैं अपनी की ले रहा था, तो सलीम जाफर टूर पे थे उसमें, तो वो सामने ही लॉबी में बैठे हुए थे। तो मुझे कहने लगे कि मैं जब गया तो कहने लगे यार तू देखा वो जो नकाब में कोई बैठा हुआ था, तो वो कौन था? मैंने कहा यार मैंने सुना नहीं, हाँ कोई ये पूछ नकाब रहा में था, ऐसा बैठा कुछ हुआ था, बैठी हुई थी। अब निकाल लो ना, जो भी चीज़ है उसको निकाल लें आप। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं, बोले ये रेखा थी। हाय हाय। तो और मैंने कहा यार अबे हाँ, भाई एक अगर दीवाना भाई हूँ, देखो- हालांकि उम्र तो बहुत हो गई। देखो कहने लगे कि मैंने कहा हाँ यार वो इमरान भाई को पूछ रही थी, सच्ची बात तो ये है, जो भी था इमरान भाई को पूछ रहा था। तो कहने लगे नहीं ये वो थी। मैंने कहा मैं यार बहुत गौर नहीं करता हूँ इन चीज़ों पर, इसलिए सिर्फ नाम के हद तक है। लेकिन हाँ ये एक केस ज़रूर अच्छा, हुआ था। जीनत अमान का आपने नहीं सुना कोई? नहीं, जीनत अमान का मैं आप लोगों से या और जगहों पे सुना है काफ़ी, लेकिन मैं बता रहा हूँ परवीन बॉबी, जीनत अमान। रिस्ट्रिक्शन इतनी थी कि हमारे पास किसी को आने की इतनी इजाज़त थी नहीं हमें, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ लोग मुझे मिलने आए थे, अलीगढ़ के ही थे वो, मेरा ख्याल है आए हुए थे वहाँ पर उस वेन्यू पे। तो मुझे नीचे से कहा गया कि आपको 5-6 जो है स्टूडेंट मिलने आई हैं, तो और अलीगढ़ से कहती हैं वो। तो मैंने कहा उनको कि भाई भेज दो, तो कहने लगे नहीं सर भेज तो हम आपको नहीं, आप नीचे वहाँ जाइए। भेज सकते, आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो बहरहाल हम नीचे जाके मिले, लेकिन इतना सिक्योरिटी थी कि हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम। अच्छा, आपका चले एक्ट्रेस तो छोड़ें, आप तो बताएंगे नहीं सच्ची बात। नहीं सच्ची बात है, इसमें कौन सी, एक्टर किससे अब आप तो वक्त मुतासिर आ थे? गया, आप अमिताभ किससे बच्चन छुपाएंगे से, हम? शत्रुघ्न सिन्हा से, किससे आप मुतासिर थे? सर मैं इतना वहाँ पे किसी से एक्चुअल तो मिला ही नहीं, सच्ची बात है। चलो भाई छोड़े, सब्जेक्ट को छोड़े। देखिए तौसीफ भाई की आपने बातें सुना कि रेखा भी उनसे मिलने आती थी, हमने तो सुना जीनत अमान उन पे क्या कहते हैं बस आशिक थी इमरान खान की, और बहुत सी एक्ट्रेस थी, लेकिन इमरान खान सबको लिफ्ट नहीं कराते थे। तो ये बातें थी जनाब। वो 87 के टूर पे, हमने 79 के टूर पे तो हमने खुद भी देखा था। तो ये बातें बेंगलोर टेस्ट की हम खत्म करते हैं और आपको अब एक नए इशू पे ले जाते हैं, और वो इशू है कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी, जिसमें सरफराज ने, पाकिस्तान की टीम ने इंडिया की टीम को शिकस्त दी थी, क्या वो हिस्ट्री है कि वहां से 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें फ़खर जमान की सेंचुरी, उसमें मोहम्मद आमिर की वो तारीखी विकेटें, जिसमें विराट कोहली का विकेट भी था, और इसके अलावा तौसीफ अहमद उस जमाने में सिलेक्टर थे, इन्होंने कुछ एडवाइस भी दिया था सरफराज को, जिसकी वजह से वो शोहरत की बुलंदियों पर आज जो वो घूम रहे हैं ना, वो उसमें तौसीफ अहमद का भी बड़ा हाथ है। और उसके अलावा रोमान रईस को भेजा था। मैं तो रोमान रईस को इतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन बाद में जब उन्होंने परफॉर्मेंस दी तो वो जरा सा आपको कुछ कहानी सुनाइए हमें, क्या हुआ था, आपने क्या एडवाइस की थी, और फिर आपका क्या रिएक्शन था जब टीम जीती? देखिए रिएक्शन तो डेफिनेटली जब हम जीतेंगे तो रिएक्शन तो कहीं हमारी हद तक ही आएगा। कोई दूसरे लोग बड़ा कम रिएक्शन देते हैं, हारते हैं तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन, ओहो, बड़ा शार्प रिएक्शन होता है फिर तो। बहुत शार्प रिएक्शन, और नतीजा निकाला जाता है आदमी, चाहे सिलेक्शन कमेटी, सारा गुस्सा उस पर उतरता है, और मतलब जो हो सकता है उसी पे फिर हो सकता है। लेकिन
मेरे लिए ऑनर की बात कि इंजमाम जैसा प्लेयर जो था वो हेड था हमारा, और सिलेक्शन हमारी कमेटी जो थी वो कुछ जूनियर थे, दायरे इंजमाम था, फिर वजाहतुल्लाह वास्ती। असल बात आप बताएं कि सरफराज को आपने क्या मशवरा नहीं, दिया? मैंने मशवरा तो कोई नहीं था, मशवरा क्या देना है, मतलब आई मीन टीम एक सिलेक्ट की जाती है तो उसमें आदमी जो है मुख्तलिफ, क्योंकि उससे सरफराज से मेरी थोड़ी सी जो मोहब्बत वाला रिश्ता, मोहब्बत वाला रिश्ता भी है, इज्जत करता है आपको, हाँ, सीनियर किया आपका। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बाहर के लोग ज़्यादा करते हैं कि कोई कभी कभी तल्ख कलामी, कभी कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो ये बाहर से ज़्यादा होता है। और आपने खुद भी देखा होगा मैं कभी भी किसी से जो है इतना वो नहीं, लेकिन बट आई थिंक मेरा ख्याल है सरफराज बहुत क्लेवर था, जिसकी चीज़ें लोगों को शायद पसंद नहीं आती हों, और जैसा कि जावेद भाई के मामले में लोग करते थे कि ग्राउंड में थोड़ा एक्टिव ज़्यादा होना, तो वो शायद उसको नुकसान कई जगहों पे पहुंचा गया। बट पर्टिकुलर अगर उसकी आप बात करते हैं तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये एक टीम एफर्ट था, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी की टीम एफर्ट थी और 7 प्लेयरों की, क्योंकि उसको फुल हैंड जो है वो दिया हुआ था, फ्री हैंड दिया हुआ, फ्री हैंड, फुल हैंड, फ्री हैंड जो है वो इंजमाम ने सरफराज को दिया हुआ था, और उसके मतलब कि टीम पूरी जाती थी और गई है पूरे उसमें, और यही एक सक्सेस है। जाहिर है मिकी आर्थर था, डिबेट होती थी, ऐसा नहीं है कि डिबेट नहीं होती, कई जगह पे हमारा काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई कुछ चीज़ों पे। हाथापाई तो नहीं हुई? नहीं, हाथापाई की जरूरत नहीं पड़ती यार, कहते हैं बल्ले भी चल जाते हैं, बड़ी आर्गुमेंट, हीटेड आर्गुमेंट होती थी भाई, वो तो जब हुई बल्ले चले तो वो पता भी चल गया कि कैसे चले और किसने चलाए और क्यों हुए, सीनियर पे उठा लिया या जूनियर पे उठा लिया, ये जो भी, ये तो होता रहा है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली। और लेकिन सरफराज का जो टेन्योर, वो वाला टेन्योर था, वो मैं समझता हूँ कि एक उसके लिए भी और हम लोगों के लिए भी एक बड़े मायने रखता है। जो बाद में हुआ वो कुछ गलती शायद उसकी भी थी, और जाहिर है लोग तो इंतज़ार में रहते हैं कि कोई गलती करे तो फिर हम उसका कुछ जो है अच्छा इंतज़ाम। देखिए जनाब, वो आज भी लोगों के सीने में, अपने दिमाग में वो जो दौर है, सुनहरा दौर सरफराज का, फ़खर जमान का, मोहम्मद आमिर का, पूरी टीम का, ज़ाहिर बात है क्रेडिट जाता है उसमें सिलेक्शन कमेटी को, क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन सारा असल क्रेडिट जो जाता है टीम की परफॉर्मेंस को। तो इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और आप ज़रूर हमारे चैनल क्रिक बुक विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट्स करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के लेजेंड है जिन्होंने इंडिया के ग्राउंडों पर जाके उनको शिकस्त दी और उनके साथ मुकाबले किए। तो अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात हो।